वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल के दिन हम क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे थे, जो यहाँ तक बाकी रह गया था हुआ था। बेसिकली मैंने आप लोग को बोला था कि यहाँ तक कॉपी कर लेने के लिए, एंड आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कल मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो एप्रिसिएशन है वो 20% है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में 20% है। कल मैंने ध्यान नहीं दिया, उस एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ था स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, और मैंने गलती से दोनों को 5% पे ले लिया। ठीक है, ये जो गलती मेरे से हुई है ये आपके साथ एग्जाम में हो सकती है, पॉसिबल है। जब आप थोड़ा सा घाई में होंगे तो पॉसिबल ये चीज़ होगी, इसीलिए सम को बड़े ध्यान से करना होता है। एंड दूसरी चीज़, अगर मैं ये 5% के साथ सम को टैली करता ना तो सम टैली भी हो जाता, लेकिन जो मेरा टैली का अमाउंट होता वो गलत होता। और बीइंग कि मैं एग्जाम में हूँ, मेरे पास नीचे आंसर्स नहीं दिए होंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरा सम सही है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ काम करेंगे तो ऐसे मिस्टेक्स इजीली अवॉइडेबल है। ऐसा नहीं है कि हर बार हमारा आंसर गलत ही होगा, एग्जाम में करेंगे तो गलत ही आएगा, लेकिन ये कुछ मिस्टेक्स है जो नज़रअंदाज हो जाती है, जिसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो ये मिस्टेक्स नहीं होगी। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके अगर उसको हम लोग बराबर से पोस्टिंग करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो फिलहाल एडजस्टमेंट नंबर 4 की मिस्टेक को हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। वहां लिखा हुआ है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट करना है। टेन परसेंट होता है 1600, 10 का डबल 20, तो 1600 का डबल 3200। एप्रिशिएट करना है मतलब वैल्यू बढ़ाना है, तो इसको प्लस कर रहे हैं हम लोग 19,200। जिसका ये नहीं आया वो इस तरह कर सकता है 16,000 into 20 divided by 100, 0 0 0 0, 1600 into 2 करोगे तो 3200 आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट वो भी चेंज कर लेते हैं। अगर मान लो कभी एग्जाम में आपसे गलती हो जाती है किसी एडजस्टमेंट में, और हम नॉर्मली क्वेश्चन को रीचेक करते हैं, हमारे सम से टैली करते हैं कि सब कुछ बराबर तो था, तो उस टाइम पे जब आपको कोई ऐसी गलती नजर आती है तो उसकी जो सेकंड इफेक्ट होती है वहां पर भी जाकर के याद से चेंजेस करना। पता चला बस यहाँ चेंज कर दिए और सेकंड इफेक्ट को वैसे ही छोड़ दिए, तो सम टैली नहीं होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 3200 से, तो इसकी वैल्यू 3200। ठीक है, तो ये सही हो गया। हम एडजस्टमेंट नंबर 5 पे थे, जहां पे लिखा हुआ था कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया था 3:1:1। मैं ये वाला कैलकुलेशन मिटा रहा हूं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को साइड में लिख देता हूं। NPSR जो मिला है वो है 3:1:1। ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो कैपिटल एडजस्टमेंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके अंदर दो चीज चाहिए होती है, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा कैपिटल। तो दो हेडिंग बना लेते हैं NPSR, एक लाइन ब्लैंक छोड़ करके दूसरे लाइन पे लिख लेते हैं कैपिटल। अब तीनों पार्टनर का नाम लिखते हैं, दीप, करण एंड शुभम। तीनों का रेशियो लिखते हैं, तो अपने को जो न्यू रेशियो मिला है NPSR न्यू रेशियो वो लिख लेंगे 3:1:1।
1:1। अगर आपको फर्स्ट वाला सम याद होगा तो हमने जब ये कैलकुलेशन किया था उस टाइम पे हमने क्या बोला था कि जो न्यू पार्टनर होगा उसके कैपिटल को बेस लिया जाएगा। ठीक है, उसके कैपिटल को क्या लिया जाएगा? बेस। तो अगर आप चेक करोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि ही शैल हैव टू ब्रिंग ₹20,000 एज हिज कैपिटल। तो शुभम ने 20,000 रुपए कैपिटल के नाम पे लाया, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हो उसने 20,000 रुपए लेकर के आया। अब दीप को पिक्चर से उड़ा देते हैं और हम लोग करण का कैपिटल ढूंढते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसा होगा? एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई और जो अकेला होगा उसको डिवाइड। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 × 20,000 डिवाइडेड बाय, ये अकेला है तो डिवाइडेड बाय 1, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 20,000। इसका क्या मतलब कि अगर शुभम ने 1 शेयर के लिए 20,000 रुपीस कैपिटल लगाया है तो करण को 1 शेयर के लिए कितना लगाना चाहिए? तो सीधी सी बात है, अगर एक हिस्से के लिए इसने 20,000 लगाया है तो एक हिस्से के लिए इसको भी क्या लगाना पड़ेगा? 20,000, सेम अमाउंट। क्योंकि हम लोग कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो दोनों का रेशियो सेम है तो दोनों का कैपिटल भी सेम होगा। तो अगली बार जब आप कभी ऐसा सम से फेस करोगे जहां पे दो लोगों का रेशियो सेम है, उनका अमाउंट भी सेम ही आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करण को पिक्चर से उड़ा देते हैं एंड हम लोग शुभम का कैलकुलेशन करते हैं। आमने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 3 × 20,000 डिवाइडेड बाय अकेला नंबर 1, तो 3 2 आएगा 6 और 4 0, 3 2 6, 1 2 3 4 4 0 डिवाइड बाय 1, मतलब उसका मतलब कुछ नहीं होता है। अब ये जो हमने ढूंढा ये कैपिटल का आंसर है, ये जो हमने ढूंढा ये कैपिटल का आंसर है। ठीक है, अब कैपिटल को क्या करेंगे? कैपिटल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। हेडिंग डालेंगे कैपिटल, तीनों का नाम लिखेंगे दीप, करण और लास्ट वाले का शुभम। कैपिटल कॉपी पेस्ट कर देंगे 60 20 20 इनर कॉलम में 60 20 20 और इन सब का टोटल मिला के हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख पूरे फर्म का कैपिटल है, 1 लाख पूरे फर्म का कैपिटल है, बिजनेस का कैपिटल है, जिसमें से दीप का 60,000 है, करण का 20,000 है एंड शुभम का 20,000 है। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट कि कोई एडजस्टमेंट है। ठीक है, कैपिटल तो जाएगा किधर पर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ये साइड पर लिखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल कौन सा साइड पर आएगा? ऑपोजिट साइड पर आएगा। तो यहां पर आएंगे और कुछ लाइन नीचे से लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस को बीडी से रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस को सीडी से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे तीनों के कॉलम में तीनों का कैपिटल 60,000 20,000 एंड 20,000। ठीक, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। बस वो जो कैश में कुछ एडजस्टमेंट करने बोला था ना, उसको होल्ड पे रखते हैं। वो कब होगा? जब हम इसको टैली करेंगे। अगर आप इसको अभी टैली करने चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा? हमने पहले वाले सम में सीखा था कि रीवैल्यूएशन में जो कुछ भी बचता है वो पार्टनर्स में बढ़ता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो कुछ भी बैलेंस बचेगा, वो जो अंडा करके आंसर आता है वो पार्टनर्स में जाएगा। तो पहले ये टैली होगा, उसके बाद ये टैली होगा। इसमें जो निकलेगा उसको कैश से एडजस्ट करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे क्यों कैश से? तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। वो कैश अकाउंट को अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था
एक्सेस कैपिटल टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, वहां बोला था कि लोन में डाल दो तो हमने लोन लिखा था वर्ड। यहां बोलता है थ्रू कैश अकाउंट तो हम लोग वर्ड लिख देंगे कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट का सेकंड इफेक्ट कैसे आएगा वी विल सी। तो फिलहाल इसको टैली करते हैं। टैली के लिए पहले टैली की साइन पुट कर लेंगे। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 4200, डेबिट साइड का टोटल 3800। जब भी आप टोटल करोगे, ठीक है, टोटल करने के बाद इनको माइनस करना होता है आपस में से, तो बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, छोटा नंबर नीचे लिखना है, ठीक है। अब दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो बोथ साइड आ जाएगा। 4200 इधर भी, 4200 इधर भी। अब छोटी वाली साइड चेक करने का, छोटी वाली साइड कौन सी है, डेबिट वाली साइड। तो छोटी वाली साइड पे आएंगे और एक सर्कल पुट करेंगे, और ये सर्कल में क्या आएगा, दोनों को माइनस करके जो आ रहा है ना वो आएगा। तो माइनस करके आंसर आ रहा है 400, तो यहां पर आके लिखेंगे 400। टैली का मतलब क्या होता है, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करोगे तो इधर का टोटल भी 4200, यहाँ पे चेक करोगे तो इधर का भी टोटल इंक्लूडिंग दिस 4200 हो गया, मतलब ये अकाउंट ऑफ टैली है, ठीक। लेकिन इस अंडे को कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, जैसे कि इसका नाम है फर्नीचर, इसका नाम है आरडीडी, इसका नाम है स्टॉक, इसका नाम है बिल्डिंग। टैली का कोई नाम नहीं होता है, वो टैली का टोटल का कोई नाम नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मली इट इज अज्यूम्ड कि ये टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये क्या फिगर है, ठीक है, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने पुराने क्वेश्चन में देखा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो बचेगा वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ जो बच रहा है इसके सामने जाके लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दीप और करण का नाम लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है ये न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले बन रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो कुछ भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। नया पार्टनर अभी अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने खरीदा होगा 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल से संभाल के रखने के बाद जमीन की वैल्यू हो गई है 19,300, मतलब जमीन की वैल्यू में एप्रिसिएशन आया है, वैल्यू बढ़ गई है 3,200 रुपए से। अब ये जो 3,200 रुपए है ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा या ऑल पार्टनर्स में बटेगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, क्योंकि 10 साल से जमीन किसने संभाल के रखा है, ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर तो अभी अभी आया है, तो ये जो 3,200 का जो फायदा होगा ये ओल्ड पार्टनर का है। ये जो 1,000 रुपए के स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है ये फायदा किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। ये जो आरडीडी का पैसा डूबने वाला है ये नुकसान किसका, ओल्ड पार्टनर का। ये जो फर्नीचर की वैल्यू गिर गई है डेप्रिसिएशन के नाम पे ये किसका नुकसान, ओल्ड पार्टनर्स का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो कुछ भी अमाउंट आएगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। कौन से पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर उसमें हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है, भले से फायदा हो उसके अंदर या लॉस हो, न्यू पार्टनर कभी भी उसमें हिस्सा नहीं लेगा, कि कोई न्यू पार्टनर तो अभी एडमिट होने जा रहा है। आज 1 अप्रैल है, आज न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये वैल्यू बढ़ी एंड घटी है इसके आने से पहले की, तो हम लोग उसको बिजनेस में एडमिट करने से पहले एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट निकलेगा, जो भी अमाउंट बचेगा उस अमाउंट के ऊपर सिर्फ ओल्ड पार्टनर का अधिकार होता है। इसके लिए यहाँ पे जो कुछ भी अंडा है, चाहे अंडा ये साइड पर है चाहे अंडा ये साइड पर है, उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन सा पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। अब 400 रुपया कौन से रेशियो में बटेगा,
ठीक है, दीप और करण के बीच में। तो सीधी बात है सर, ओल्ड पार्टनर्स है तो ओल्ड रेशियो लगना चाहिए, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना था, 3:1 था, तो ये 400 को बांट देंगे 3:1 में, तो आंसर आएगा 300 एंड 100। सिंपल था, 400 और 3:1, मतलब उसको ऐसे कर सकते हो, मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूं, 400 इंटू 3, कि को पहले वाले को 3 हिस्सा देना है, ठीक है, इंटू 3, और दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 4, 4 1 जा, तो मतलब ये 100 इंटू 3 300। ऐसे दूसरे वाले के लिए करोगे तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे बस 1 आ जाएगा, 100 इंटू 1 करोगे 100 आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये साइन मारना है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये साइन क्यों मारना है, तो दिस साइन इंडिकेट, ये दोनों को प्लस करके बाहर लिख दिया गया है, 300 400 प्लस करके आंसर आएगा 400, 300 और 100 प्लस करके आंसर आएगा 400। अगर कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो ऐड हुआ है, लेकिन अगर माइनस की साइन है तो ये दोनों माइनस होके बाहर आया है, तो ये साइन पुट करना जरूरी है जहां पर भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो। साइन नहीं पुट करोगे गड़बड़ हो जाएगी, सब अमाउंट एक दूसरे में मिक्स नजर आएगा। अगर यही साइन में हटा दूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा किसका क्या है, बस लिखा हुआ है एक के नीचे ऐसा लग रहा है कि हमने नंबर्स पुट कर दिए, किसका कौन नंबर है नहीं पता चलता है। तो ये साइन पुट करना प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। और अपना जो फाइनल आंसर होगा इस साइन की बाजू वाली लाइन में, इसके बाजू वाली लाइन में आंसर होना चाहिए, ठीक है, इसकी बाजू वाली लाइन में आंसर होना चाहिए। तो जब आप ये सर्कल पुट करते हो तो आप इस बात को ध्यान रखना कि ऊपर 1 2 3 कम से कम 2 से 3 लाइन ब्लैंक हो, वरना मालूम पड़ा आपने सर्कल सटा के बना दिया, अब इसको लिखोगे कहां पे। तो आप अगर देखोगे तो मैं थोड़ा सा नीचे से लिख रहा हूं, तो आपको भी ऐसे ही करना है, अंडा हमेशा थोड़ा नीचे बनाने का, ठीक है। अब इसका सेकंड इफेक्ट, ये कौन से साइड पर है, डेबिट, तो इसका सेकंड इफेक्ट कौन से साइड पर आएगा, क्रेडिट। तो यहां पर आएंगे और लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, नहीं ये तो पार्टनर्स कैपिटल खुद है, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आ सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सामने वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे। ये कौन से अकाउंट से आ रहा है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। 300 और 100, तो पहले वाले केस में 300 और दूसरे वाले केस में 100। अब इनको टैली कर लेते हैं। अच्छा, ये जितनी भी टैली की साइन हो गई, ये वाली साइन हो गई, जितने भी लाइन आप प्रिपेयर करोगे वो सब पेंसिल से होगा, एक भी चीज पेन में नहीं होगी। खाली जो चीज आप लिख रहे हो ये सारा चीज पर्टिकुलर, रुपीस, ये सब पेन में होगा, लेकिन आपको जहां कहीं भी लाइन नजर आ रहा है, यहां तक कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल भी पेंसिल से करना है, ठीक है। सब जगह पेंसिल इस्तेमाल करेंगे लाइन बनाने के लिए, पेन इज नॉट अलाउड, ठीक है। कभी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना तो हम उसको रबर से मिटा सकते हैं, पेन से बनाओगे तो वो पूरा पेज वेस्ट हो जाएगा। तो जितनी भी लाइन प्रिपेयर करेंगे सब पेंसिल से होगी। अब हम लोग इसको टैली करते हैं, ये कैसे टैली होगा, तो पहले शुभम को टैली करते हैं, ये साइड 20,000, ये साइड भी 20,000, ये अकाउंट पहले ही टैलीड है, तो दोनों तरफ जाके खाली 20-20 लिख देते हैं। ये साइड 20,000 है, लेकिन ये साइड का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, तो टैली मारते हैं, देखते हैं। 20 22 23 24 24,600 क्रेडिट साइड का टोटल। और करंट का, हमने करंट का टोटल किया ना, तो अब हम लोग करंट का डेबिट साइड उठाएंगे। करंट के डेबिट साइड में कितना है, 20,000, तो यहां जाकर के लिख देंगे 20,000। बड़ा कौन है, तो बड़ा अमाउंट है 24,600, तो ये जो टैली वाली साइन है दोनों तरफ जाके लिख देंगे 24,600 24,600। अब दोनों में से छोटी साइड कौन सी है, तो सर छोटी साइड डेबिट वाली साइड है, तो ठीक है, डेबिट वाली साइड पे आके एक सर्कल पुट कर दो,
ठीक। अब आप लोग सोचोगे सर इधर वाला सर्कल नीचे पुट किया, इधर वाला सर्कल ऊपर पुट किया, तो मैंने आपको बोला था बैलेंस सीडी जो होता है ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। बैलेंस बीडी जो होता है ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा पहली लाइन में लिखना है और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है हमेशा लास्ट लाइन में लिखना है। लास्ट लाइन का मतलब क्या, एकदम लास्ट में आके नहीं, लास्ट लाइन का मतलब इसके बाद कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। आपको लिखना है तो इसके ऊपर लिखो क्लोजिंग बैलेंस लास्ट लाइन में। प्रेजेंटेशन है, ओपनिंग को हमेशा पहली लाइन पे और क्लोजिंग को हमेशा लास्ट लाइन में लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन है, ठीक। अब डेबिट साइड छोटी है, वहां पे सर्कल पुट कर देंगे और इसमें क्या लिखेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करोगे तो 4600 आएगा, तो करंट केस में जाके लिख देंगे 4600। अब इधर आते हैं, यहाँ वाला अमाउंट 60,000 है और इधर का अमाउंट देखोगे तो 60 से बढ़ा जा रहा है, तो पहले दोनों साइड का टोटल ले लेते हैं। 60, 67,000, 73,000, 73,800, 73,800 और यहाँ का टोटल कितना है, सिर्फ 60,000। बड़ा कौन है, 73,800, तो टैली के साइन में जाएंगे और लिखेंगे 73,800, 73,800। छोटी वाली साइड कौन सी है, डेबिट वाली साइड है सर, तो डेबिट पे एक सर्कल पुट करेंगे और सर्कल में क्या लिखेंगे, दोनों को आपस में माइनस करके लिखेंगे। माइनस करेंगे तो 13,800 आ जाएगा, तो यहां पर आके लिखेंगे 13,800। इसको क्या नाम दूं, जो सर्कल आता है उसको एक नाम देना पड़ता है, ठीक है। बगैर नाम दिया आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसको क्या नाम दूं, तो क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट नंबर 5 में बताया है कि सर जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे वो एडजस्टमेंट जो है वो कैश अकाउंट के थ्रू होना चाहिए। कौन से अकाउंट के थ्रू होगा, कैश अकाउंट के थ्रू। तो ठीक है बेटा जी, यहां पर आके हम लोग लिख देते हैं कैश, तो टू कैश अकाउंट। अब यहां पे कैश अकाउंट कौन से साइड पर है, डेबिट साइड पर, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में जाएगा, बट ऑब्वियस कैश अकाउंट में, तो ये हमारा कैश अकाउंट। यहां पे एंट्री अगर डेबिट में हुई है तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, क्रेडिट में, ठीक। मैं पुराने वाले से लिंक करता हूं, ये डेबिट में आया था तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आया, क्रेडिट में, ठीक। ये क्या लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल, इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में उतरा। ये क्या लिखा, कैश, तो इसका सेकंड इफेक्ट कैश में उतरा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमने जब लोन अकाउंट लिखा था पहले वाले सम में तो उसको हमने डायरेक्टली लायबिलिटी में लिख दिया था, तो यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट में क्यों जा रहे हैं, बिकॉज उस दिन हमारे पास कोई लोन अकाउंट नहीं था, लेकिन आज हमारे पास कैश अकाउंट है ना, तो हम लोग कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कल को एक सम आएगा जहां पे बोलेगा करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू करंट अकाउंट। फिर देखने का क्या हमारे पास करंट अकाउंट है, नहीं है, तो उसको हम लोग लोन में लायबिलिटी में लिख देंगे, जैसे पहले वाले सम में किए थे। लेकिन अगर कैश अकाउंट से एडजस्ट करने बोलता है, किससे एडजस्ट करने बोलता है, कैश अकाउंट से, तो हमारे पास कैश अकाउंट है, उसका सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में उतरेगा, ठीक है। अब किधर उतरेगा, कैश अकाउंट में। कैश में दो साइड है, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में, तो ये कहां उतरेगा, ये पुराना वाला अकाउंट बताएगा। अगर ये डेबिट में है तो इसका इफेक्ट क्रेडिट में उतरेगा, अगर ये क्रेडिट में आया होता तो इसका इफेक्ट कहां आया होता, डेबिट में। तो फिलहाल ये किधर पर है, डेबिट, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे, और यहां पर आके लिखेंगे ये बाय वाली साइड है, बाय दीप कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 13,800। दूसरा वापस से आएंगे और करंट का नाम लिखेंगे, कि वो करंट के कॉलम में भी अमाउंट दिख रहा है, करंट कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट डाल देंगे 4,600, ठीक है। ये वाला अकाउंट टैली हो गया है, ये वाला अकाउंट भी टैली हो गया है, ये वाला अकाउंट भी टैली हो गया है। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में पड़ी रहती है, इसको एकदम लास्ट में टैली करने का, ठीक है। अब क्या बचा है, सिर्फ कैश अकाउंट, तो हम इसको टैली कर लेते हैं।
दोनों साइड के टोटल निकालते हैं। डेबिट साइड में कितना है 40, 50, 60, 70। डेबिट साइड का टोटल है 70,000, तो डेबिट साइड के सामने लिखते हैं 70,000। और क्रेडिट साइड का टोटल है 13 और 4 17 और 18,400 आएगा, 18,400। बड़ा अमाउंट कौन है दोनों में से 70, तो टैली में आके क्या लिख लेंगे 70 दोनों तरफ 70 70। छोटी वाली साइड कौन सी है सर क्रेडिट वाली साइड है, तो अंडर किधर पर आएगा क्रेडिट में आएगा। और छोटी वाली साइड में क्या अमाउंट लिखेंगे दोनों को माइनस करके लिखेंगे। टैली जो होता है टैली, हर टैली सेम है, चाहे इसका टैली हो चाहे इसका टैली हो चाहे इसका हो इसका हो, टैली हमेशा सेम होता है। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे से टैली में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटलिंग में आ सकती है। टोटलिंग के प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करना है, बहुत सारे नंबर्स प्लस करना सीखो, हर सम में खुद से प्लस करो, टोटलिंग का प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगा, एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो प्लीज मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। आप मोबाइल इस्तेमाल करोगे आपको आंसर परफेक्ट मिलेगा वन शॉट में, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। आपको कैलकुलेटर की आदत पड़ेगी, साल भर कैलकुलेटर यूज करोगे, एग्जाम में कैलकुलेशन की वजह से सब कुछ सही है लेकिन आप टैली नहीं मारोगे, ये सोच के आंसर गलत आ गया तो हाथ से टैली करना ज्यादा बेटर है। दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 51,600 यहां पर आके लिखेंगे। अब इसके सामने क्या लिखना, कुछ लोग बोलेंगे सर इसके सामने लिख दो बैलेंस शीट। जो चीज बैलेंस शीट में जाती है ना उसको बैलेंस शीट नहीं लिखते, उसको हम लोग बैलेंस लिखते हैं। जैसे कि ये वाला अमाउंट आप चेक करोगे तो ये किधर गया है, ये बैलेंस शीट में गया है, लेकिन हमने क्या उसको बैलेंस शीट लिखा है, नहीं, हमने उसको लिखा है बैलेंस सीडी। इसी तरह कैश अकाउंट में जो कुछ भी बचेगा वो हमारा असेट है, कैश अकाउंट में जो कुछ भी बचेगा वो हमारा असेट है, असेट बैलेंस शीट में जाने वाला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस। क्या वर्ड लिखेंगे हम लोग बैलेंस। अब बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी तो हमने पहले लिख दिया है, तो ये रहेगा बैलेंस सीडी। और जो अंडा वाला अमाउंट होता है ना, अंडा वाला, वो हमेशा बैलेंस सीडी होता है जो हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। ये सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, ये अलग एडजस्टमेंट है, वरना हमेशा अंडे को हम लोग बैलेंस सीडी बोलते हैं। तो ये जो बैलेंस आया है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड पे। कैश असेट है, कोई लोग बोलेंगे सर ये कैसे पता चला कि असेट में लिखना है, तो बच्चा कैश असेट होता है, कैश हमारी प्रॉपर्टी है, कैश कभी भी लायबिलिटी में नहीं आ सकता है, तो आपको जो भी आंसर आएगा उसको असेट में ही लिखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन चेक करोगे तो क्वेश्चन में कैश असेट साइड दिया हुआ है, तो कैश का जो कुछ भी एट द एंड बैलेंस निकलता है उसको असेट में डालेंगे। 51,600, ठीक है, सम खत्म हो गए। ये टैली है, ये भी टैली, ये भी टैली। अब ये टैली होना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड सेम आना चाहिए। सेम नहीं आया तो अपनी नाव मतलब डूब रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ आइडेंटिफाई हो सकती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से और कुछ नहीं। टोटल कर रहा हूं 1 लाख, 1,40,000, 1,50,000, 161। जहां पे नंबर्स के अंदर 0 0 है वो इजीली टोटल हो जाता है, देखो सब 0 0 था लास्ट में, तो मैंने फटाफट टोटल कर लिया। लेकिन जहां पे नंबर्स में थोड़ा सा खेला होता है तो वहां पे अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है, हर किसी को करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर है तो सर एक्सेप्शन है, हाँ मैं शायद कर भी लूं, लेकिन तुम लोग को करना पड़ेगा। मैं आप लोग के लिए करके दिखा रहा हूं, वरना ओरली भी पॉसिबल है, इजीली हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये और ये मैं इनको एक साथ प्लस करता हूं, 30 और 20 50 होता है, तो ये 51 हो गया, कि कोई ये 21,000 था, ठीक है। 8,000, अब एक एक नंबर लिख लेते हैं। इसको लिख रहा हूं 30,400, अब इसको लिख रहा हूं 8,800, इसको लिख रहा हूं 19,200,
इसको लिख रहा हूँ 51,600। ये एक साथ टोटल हो सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ, बस कंडीशन ये है कि सारे नंबर्स को उनकी जगह पर लिखना, यूनिट को यूनिट में, 10 को 10 पे, 100 को 100 में, 1000 को 1000 में। देखो यहाँ पे नंबर नहीं है कि कोई ये नंबर जो है ये 10,000 से कम का है, तो ऐसा होगा तो वहां पे उसको उस सीक्वेंस में लिखना, तो टोटलिंग हो जाएगी, वन शॉट में होगी। मैं प्लस कर रहा हूँ 0 0, 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 4 20, 2 और 0, 9 10 18 20 21, 5 5 10, 10 और 3 13, 14 15 1 16, तो 161 और इसके साथ हमारा सम टैली हो गया। ठीक है, अगर ये गड़बड़ रेक्टिफाई नहीं हुई होती, ठीक, तो हमारा सम तभी भी टैली होता, लेकिन अलग अमाउंट पे टैली होता। ठीक है, मैं आप लोग को अमाउंट वेरीफाई करवा देता हूँ। सम के जस्ट नीचे हमारे पास कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम पे 400 बचा था, तो पहला वाला 400। दूसरे में लिखा है कैश ट्रांसफर टू दीप केस में 13,800 एंड टू करण केस में 4,600, और बैलेंस शीट का टोटल 1,61,000 दोनों साइड में। ठीक है, सम खत्म हो गया। किसी को कुछ डाउट रह जाएगा तो पूछ लेना। ये सम पुराने पैटर्न पे था, एग्जैक्टली पुराने पैटर्न पे था, खाली डिफरेंस क्या क्या था, दो चीजें। एक तो ये हमने जनरल रिजर्व देखा था कि जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा या रिजर्व फंड आएगा, तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा, पुराने वाले सम में हमने यहाँ पे लोन लिखा था। लोन इसलिए लिखा था कि को क्वेश्चन की डिमांड थी। इस सम में क्वेश्चन में बोला उसको कैश लिखो, अगले सम में बोल सकता उसको करंट अकाउंट लिखो, फिर किसी सम में बोलेगा लोन लिखो, तो जैसा बोलेगा हम वैसा लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको कैश लिखा। अगर कैश लिखोगे तो इसका सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में उतारना है। अगर अंडा डेबिट में आया है तो उसका सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। अगर अंडा क्रेडिट में आया होता तो उसका इफेक्ट कहां पर जाता, डेबिट में जाता। बस बाकी सम जैसा नॉर्मली हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली वैसे ही है। धीरे धीरे आप लोग देखोगे तो सम एकदम सिमिलर, मतलब हर सम में आपको शायद से 1 या 2 पॉइंट नया मिलेगा, बाकी पूरा सम पुराने वाले सम के पैटर्न पे ही चलता रहेगा। ठीक, बस जब गुडविल आएगा ना, तो मैंने बोला गुडविल के दो सिनेरियो है। एक जो गुडविल हम लोग कर रहे हैं, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, और एक सिनेरियो आएगा जहां पे बोलेगा गुडविल रेज्ड। तो जब गुडविल रेज्ड वाला होगा तो उसमें खाली गुडविल चेंज होगा, बाकी पूरा सम सिमिलर जाएगा, एकदम सेम जाएगा, बस गुडविल चेंज हो जाएगा।